नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। दोस्तों, एक सीधा सवाल, क्या आपकी रातें सिर्फ इसलिए कट रही है क्योंकि सिस्टम बार बार आपका भविष्य काट देता है? क्या आपने भी एडमिट कार्ड आखिरी रात तक खुलते नहीं देखा? क्या पेपर लीक के बाद जांच सब सुनते सुनते अब आपको गुस्सा आता है? और क्या आप भी ये पूछना चाहते हैं कि जब छात्र शांति से सवाल पूछते हैं तो लाठियां क्यों चलती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये आवाज आपकी है और ये लड़ाई भी आपकी है। आज मैं बस आपसे 3 चीजें पूछूंगी। नंबर 1, जिनसे गलती होती है उन पर कार्रवाई कब होगी? नंबर 2, हर पेपर लीक का मास्टरमाइंड आखिर पकड़ा क्यों नहीं जाता? और नंबर 3, क्यों छात्र को हर बार वेट करो बोलकर लाइन में खड़ा कर दिया जाता है? और हाँ, आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आपके सामने मैं बड़े नेताओं के बयान भी पढ़ के सुनाऊंगी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ताकि सत्ता के सामने रखे सवाल साफ सुनाई दे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में बस 2 शब्द लिखिए, हक चाहिए। इससे आपकी आवाज एक जगह दर्ज होगी। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो लिखिए बच्चों का भविष्य पहले। अब बिना टाइम खराब किए चलिए सीधा ग्राउंड पे चलते हैं। क्या हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ? तो जय हिंद दोस्तों, मैं निखत परवीन और आप देख रहे हैं निखत न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पे आज जो नजारा देखने को मिला वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, वो युवाओं का धधकता गुस्सा था। एसएससी की धांधली, बार बार पेपर लीक और सरकारी चुप्पी ने छात्रों को मजबूर कर दिया कि वो संसद की ओर कूच करें। हाथों में तख्तियां थी, नारों से आसमान गूंज रहा था और पुलिस की लाठियां उनके सिरों पर बरस रही थी। कई जगह छात्राओं को भी घसीट कर बसों में डाला गया। यही है इस सरकार का जवाब। सवाल पूछो तो लाठी, न्याय मांगो तो गिरफ्तारी। लेकिन ये जंग अब सिर्फ छात्रों की नहीं रही, विपक्ष भी उनके साथ खड़ा दिख रहा है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। चलिए मैं प्रियंका गांधी के ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। प्रियंका गांधी ने लिखा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे एसएससी छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग अमानवीय और शर्मनाक है। हर परीक्षा में धांधली, हर भर्ती में घोटाला और पेपर लीक से पूरे देश के युवा त्रस्त हैं। भाजपा राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं और परीक्षाओं में व्यापक भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। उसे ठीक करने और युवाओं की बात सुनने की जगह उन पर लाठियां बरसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों पर क्रूरता बरतने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। क्या ये सब सिर्फ ट्वीट है? नहीं, ये उन लाखों छात्रों की आह है जो सालों से नौकरी के सपने देख रहे हैं और बार बार सिस्टम की मार झेल रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी का भी बयान आया जिसने माहौल को और गर्म कर दिया। मैं उनका भी ट्वीट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। राहुल गांधी ने लिखा कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय। मिली क्या? बस लाठियां। साफ है, मोदी सरकार को न देश के युवाओं की चिंता है, न उनके भविष्य की। क्यों हो? ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों कुचल देंगे। युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों, आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होंगी। अब वक्त है डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का। दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ रोजगार की नहीं बल्कि न्याय और सम्मान की है और यही बात आज हर छात्र के दिल की आवाज है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला। उनका भी ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। केजरीवाल ने लिखा है कि बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी देखिए। एसएससी परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी आवाज सुनने की बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसा दी गई। सोचिए, जिन छात्रों में कल किताबें होनी चाहिए थी, आज उन पर चोटों के निशान हैं। मीडिया के लोगों को भी खबर कवर करने से रोका गया। देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी से सवाल पूछने वालों पर लाठीचार्ज करा के उनकी आवाज दबा दी जाती है। किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जब चाहे कोई भी कानून बदल दिया जाता है। जो बीजेपी को वोट ना दे उसकी वोट काट दी जाती है। बीजेपी ने लोकतंत्र ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है। दोस्तों, सोचिए,
जब तीन बड़े नेता एक ही मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो सत्ता क्यों चुप है? क्यों हर बार एसएससी जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी होती और फिर भी किसी अफसर या मंत्री पर कार्रवाई नहीं होती? आज ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये पूरे भारत के युवाओं का आंदोलन है। वो युवा जो दिन रात पढ़ते हैं, परिवार की उम्मीदें उठाए बैठते हैं और जब उनका हक छीना जाता है तो सड़कों पर उतरने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, सरकार चाहे जितना भी दबा ले, आज का ये विरोध कल का तूफान बन सकता है और ये साफ है कि अब छात्र चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब युवाओं की आवाज उठती है तो सबसे ऊंची कुर्सियां भी हिल जाती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मैं निखत परवीन मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।